गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका सीएल कैरियर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम डेली करंट अफेयर्स लेकर आते हैं सुबह 7:15 पर। आप रोज देखा करिए और उसको लिख लिया करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा आप लोगों के लिए। महीने में आपको काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके पास मिलेंगे। चलिए, साथ ही साथ हमारे YouTube के सारे वीडियोस देखिए। अगर आप नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारे सारे वीडियो को आप देखिए, उसको अधिक से अधिक शेयर करिए और साथ ही साथ लाइक जरूर करिए। प्ले स्टोर पर हमारे एकेडमी का सीएल कैरियर एकेडमी के नाम से ऐप है और उसको डाउनलोड करिए। 1 साल को आपका सब्सक्रिप्शन मिलेगा सिर्फ मात्र 999 रुपए में। 1 साल तक आप पढ़ाई कर सकते हैं, किसी भी कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, आज के करंट अफेयर्स का आज का प्रश्न का पहला प्रश्न हम देखते हैं। किस राज्य ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू किया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस राज्य ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू किया है? तो यह प्रोत्साहन योजना शुरू किया है आपके उत्तराखंड के द्वारा। उत्तराखंड इज द राइट आंसर। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू किया है उत्तराखंड ने। चलिए देखते हैं इसका व्याख्या क्या है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने उत्तराखंड में 500 दूध बिक्री केंद्र खोलने के लिए 444.62 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, खर्च करेगी। दूध बिक्री केंद्र खोलने के लिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। शीतकालीन राजधानी है देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी बने गैरसैंण। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा चुका परीक्षाओं में। गैरसैंण इसका जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल है गुरमीत सिंह। स्थापना हुआ था उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड अस्तित्व में आया था, उत्तर प्रदेश से निकालकर उत्तराखंड बनाया गया था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां है? उत्तराखंड में ही है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत का पहला टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो भी कहां है? उत्तराखंड में है। यह बात याद रखेंगे। तो दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, स्किल इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका सही उत्तर होगा। स्किल इंडिया रिपोर्ट बढ़ते भारत में प्रतिभा की मांग और उसकी आपूर्ति से मेल खाने के लिए काम, शिक्षा और कौशल के भविष्य के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट है। यह इस रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है? 9वां संस्करण है। 2022 की इसकी थीम क्या है? स्किल इंडिया की कार्य के भविष्य का पुनर्निर्माण और पुनर्रचना, यह इसका थीम है। जरूर याद रखेंगे, थीम अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। पुणे सबसे अधिक रोजगार योग्य संसाधनों वाला शहर है। पुणे जो है सबसे अधिक रोजगार योग्य संसाधनों वाला शहर है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु ऐसे 3 राज्य हैं जहां नौकरी की मांग सबसे अधिक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु ऐसे 3 राज्य हैं जहां नौकरी की मांग क्या है? अधिक है, सबसे ज्यादा है। चलिए इनके 3 जो है इन राज्यों को देखते हैं। महाराष्ट्र स्टेट विथ हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी, जहां पर एम्प्लॉयबिलिटी की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र 1 नंबर पर है, उत्तर प्रदेश 2 नंबर पर है और केरला 3 नंबर पर है। तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल 3 जो है टॉप के स्टेट है जहां पर हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी की संभावनाएं हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय गणितज्ञ को रामानुजन पुरस्कार मिला है? किस भारतीय गणितज्ञ को रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए नीना गुप्ता। नीना गुप्ता इज द राइट आंसर। इनको रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नीना गुप्ता के बारे में देखते हैं। नीना गुप्ता जो है वो कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणित की प्रोफेसर हैं। नीना गुप्ता यह रामानुजन पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला हैं। इनके पहले 2 महिलाओं ने यह पुरस्कार विजित किया है। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर यह पुरस्कार पहली बार 2005 में शुरू किया गया था। यह भी याद रखेंगे। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और अंतरराष्ट्रीय गणित संघ के साथ संयुक्त रूप से सैद्धांतिक भौतिकी के लिए अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर द्वारा प्रशासित किया जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। नीना गुप्ता रामानुजन पुरस्कार पाने वाली अभी जो है लेटेस्ट में उनको मिला है और तीसरी महिला है।
अगले प्रश्न पाइए, निम्नलिखित में से किसे यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी, कैथरीन रसेल। कैथरीन रसेल को यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत दिनों से हेनरिटा एच4 बहुत दिनों से उसके प्रमुख के रूप में थी, अब आ गई उनके जगह कैथरीन रसेल। ये अमेरिका की है कैथरीन रसेल अमेरिका की, हेनरिटा एच4 का स्थान लेंगी। कैथरीन रसेल जो है अमेरिका की हैं, ये नीति विशेषज्ञ हैं, अब ये हेनरिटा एच4 के स्थान लेंगी। यूनिसेफ का पूरा नाम जानिए, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ का पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका। और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसने यूनिसेफ को बनाया है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजीए, इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महासभा इसको चलाती है, यूनिसेफ की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत की पहला, ये देखिए बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम बहुत महत्वपूर्ण, एकदम परीक्षा में आने वाला प्रश्न। भारत की पहली महिला मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक का नाम क्या था, जिसका अभी हाल ही में निधन हुआ है? कौन है? तो ये है शारदा मेनन, भारत की पहली मनोचिकित्सक हैं, फिजियोथेरेपिस्ट। तो बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए इनके बारे में जानते हैं। शारदा मेनन भारत की पहली मनोचिकित्सक हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, पहली फिजियोथेरेपिस्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो कहां है? तो बेंगलुरु में है, ये याद रखेंगे आप लोग, कहां है? बेंगलुरु में, ये संस्थान बेंगलुरु में है, कर्नाटका। भारतीय दाल, कुछ अन्य अनुसंधान संस्थानों को देखते हैं। दाल अनुसंधान संस्थान कहां है? कानपुर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां है? लखनऊ में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां है? वाराणसी में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहां है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये याद रखेंगे। और जो शारदा मेनन जो पहली मनोचिकित्सक थी, वो किससे जुड़ी हुई थी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो, बेंगलुरु से जुड़ी हुई थी। इसलिए ये सारी बातें आप याद रखेंगे, आपके परीक्षा में डायरेक्टली ये प्रश्न हो जाएगा। चलिए देखिए, एक किताब है लोक सेवा नैतिकता, पब्लिक सर्विस इथिक्स, नैतिक भारत के लिए एक खोज, पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक किसने लिखी है? इसको लिखा है प्रभात कुमार ने, ए इज द राइट आंसर, इसको प्रभात कुमार ने लिखा है, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यह पुस्तक प्रभात कुमार के द्वारा लिखी गई है, यह परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभात कुमार के द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा यह विमोचन, कई बार क्या होता है कि जो विमोचन किया जाता है जिनके द्वारा, उनका नाम पूछ लेता है कि यह पुस्तक किसने विमोचित किया, किसने लॉन्च किया। तो ध्यान रखिएगा, प्रभात कुमार की यह पुस्तक पब्लिक सर्विस इथिक्स, भारत जो है ना सेवा नैतिकता के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक का विमोचन किया है, एम वेंकैया नायडू के द्वारा। तो ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किस नाम से पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है? किस नाम से सर्वेक्षण पोत? तो संध्या के नाम से लॉन्च किया है, ए इज द राइट आंसर, संध्या के नाम से यह लॉन्च किया गया है। चलिए देखते हैं इसके और बारे में। भारत के प्रसिद्ध शिप बिल्डर्स, शिप बनाने वाले जो कंपनियां हैं उनके बारे में देखते हैं। अक्सर इनके पूछे जाते हैं कि फला कंपनी कहां है, ये जब न्यूज में आती है तो ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं और अक्सर प्रश्न इससे पूछे जाते रहते हैं। तो भारत के प्रसिद्ध शिप बिल्डर्स और उसके मुख्यालय कहां है? तो देखो, कोचिन शिप बिल्डर्स लिमिटेड कहां है? कोचिन शिप बिल्डर्स लिमिटेड ये कोच्चि में है। मचगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में है, ये जो शिप बनाती है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहां है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। सी ब्लू शिपयार्ड लिमिटेड ये भी कोच्चि में है, जैसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और सी ब्लू शिपयार्ड लिमिटेड दोनों ही कोचिन में है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ये कोलकाता में है, जिसका अभी हाल ही में उसने जो है संध्या के नाम का एक पोत जो बनाया है, सर्वेक्षण पोत बनाया है।
तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता रहता है, ये याद रखेंगे आप लोग, लिख लेंगे। अगला प्रश्न, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? कई डिक्शनरियों ने अपने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किए हैं, यहां पर सभी का कलेक्शन आपको एक साथ मिल जाएगा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ते किया है प्रिजर्वेंस, इसको बोलते हैं दृढ़ता, प्रिजर्वेंस दृढ़ता को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, प्रिजर्वेंस, आप ध्यान रखेंगे। अब आगे देखिए, कुछ और डिक्शनरियों ने जो घोषित किया था 2021 में वेबसाइट पर प्रिजर्वेंस, 2021 में वेबसाइट पर प्रिजर्वेंस मतलब दृढ़ता को 2,43,000 से अधिक बार देखा गया, 2,43,000 से अधिक बार प्रिजर्वेंस को देखा गया, इसीलिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। नासा के प्रिजर्वेंस रोवर ने 18 फरवरी को मंगल पर अपना अंतिम अवतरण किया था, इसलिए भी ये चर्चा में, प्रिजर्वेंस बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है ये शब्द। अन्य प्रमुख शब्द कोश द्वारा जो 2021 में वर्ड ऑफ द ईयर चुने गए, कौन कौन से? तो मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वैक्सीन को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, कोलिन डिक्शनरी ने एनएफटी को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, और ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने अभिव्यक्ति को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। और ये कौन सा प्रश्न था? तो ये था कैम्ब्रिज डिक्शनरी, इंग्लिश नहीं, वैसे जो डिक्शनरी है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने प्रिजर्वेंस को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ऑक्सफोर्ड, ये कैम्ब्रिज था, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने किसको चुना है? वैक्स को चुनाता है, और ये देखिएगा कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न, किस बैंक ने महिलाओं के लिए एक बचत खाता, किस बैंक ने महिलाओं के लिए एक बचत बैंक प्रोडक्ट महिला मित्र प्लस बचत योजना को लॉन्च किया है? किसने किया है? तो ये किया है फेडरल बैंक ने, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक देख लीजिए, महिलाओं के लिए महिला मित्र प्लस नाम की एक बचत योजना शुरू किया है फेडरल बैंक ने, इसके बारे में फेडरल बैंक ने महिलाओं के लिए एक बचत बैंक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसका क्या नाम है? इसका नाम है महिला मित्र प्लस, महिला मित्र प्लस नाम से। इसे महिलाओं के लिए वित्तीय योजना और निवेश को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। किसके लिए डिजाइन किया गया है? महिलाओं के लिए वित्तीय सेवा में योगदान के लिए और साथ ही साथ निवेश को आसान बनाने के लिए यह डिजाइन किया गया है। क्या नाम है इसका? महिला मित्र प्लस। फेडरल बैंक के बारे में देखिए, 23 अप्रैल 1931 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहां है? अलुवा, केरल में। फेडरल बैंक का मुख्यालय अलुवा, केरल में है। एमडी और सीईओ कौन है? श्याम श्रीनिवासन इसके एमडी और सीईओ हैं फेडरल बैंक के, ते भी याद रखेंगे आप लोग। कहां के दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है? कहां के दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल। कोलकाता, पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा भारत में सबसे बड़ा त्योहार के रूप में दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, तो इसका डी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए देखिए, इसका हम देखते हैं थोड़ा सा व्याख्या। यूनेस्को भारतीय त्योहार दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत लिस्ट में शामिल किया है, यूनेस्को ने शामिल कर लिया है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ऐसा शामिल किया जाता रहता है। जैसे हमारे वहां और भी बहुत को शामिल किया गया है, कुंभ मेला को शामिल कर लिया गया है, हमारे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कुंभ मेला को शामिल किया गया है। अब दुर्गा पूजा को भी शामिल कर लिया गया। यूनेस्को के बारे में देखिए, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यूनेस्को का पूरा नाम आप जरूर याद रखेंगे। स्थापना हुआ था 1945 में। यूनेस्को का मुख्यालय यूनेस्को का कहां है? पेरिस, फ्रांस में है मुख्यालय। और महानिदेशक कौन है यूनेस्को के? आंद्रे अजोले, ये भी फ्रांस के ही हैं। तो आंद्रे अजोले यूनेस्को के प्रमुख हैं। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और यूनेस्को को पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हमने चर्चा किया, इसको लिखिएगा जरूर। और साथ ही साथ हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। कल मिलते हैं, कल फिर नए करंट अफेयर्स के साथ, अगले दिन सुबह 7:15 पे। तब तक के लिए
पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।